ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में बैठना है। माया भूतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमानी है। कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। कोई को मित्र संबंधी याद आते, कोई को खान पान आदि याद आता रहता है। यहाँ जब आते हो तो बाप का आह्वान करना चाहिए। जैसे लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी कोई आती नहीं है, यह सिर्फ कहा जाता है तो तुम भी बाप को याद करो अथवा आह्वान करो, बात एक ही है। अब हमने समझाया कि बाप का आह्वान करना माना याद करना, बात एक ही है। याद से विक्रम विनाश होंगे। धारणा नहीं होती है क्योंकि विक्रम बहुत किए हुए हैं, जिस कारण बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजित बनेंगे, हेल्थ मिलेगी। है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विक्रम रुकावट डालते हैं। आपको याद करना बहुत सहज है, पर माया और पास्ट में जो विक्रम किए हैं वो रुकावट डालते हैं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प अयथार्थ याद किया है, अभी तो प्रैक्टिकल में आह्वान करते हो क्योंकि जानते हो आने वाला है, मुरली सुनाने वाला है। परंतु ये याद की आदत पड़ जानी चाहिए। इस याद की ना आदत पड़ जानी चाहिए। याद माना आज बाबा ने का आह्वान करना, आह्वान करना माना याद करना। तो इस याद की आदत पड़ जानी चाहिए। एवर निरोगी बनाने लिए सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मुझे याद करने से ही बढ़ पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहाँ जाना है वह बुद्धि में रखना है। बाप ही यहाँ आकर सच्चा पैगाम देते और कोई भी ईश्वर का पैगाम नहीं देते, और कोई नहीं देते ईश्वर का पैगाम। बाबा ही आकर सच्चा पैगाम देते। वे तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते और ईश्वर को भूल जाते हैं। जो पैगाम देने के लिए आते भी है ना, वो पाठ बजाते हैं और फिर ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर का पता ही नहीं रहता है। उनको वास्तव में पैगंबर मैसेंजर कह ही नहीं सकते। ये तो मनुष्यों ने नाम लगाए हैं। वे तो यहाँ आते हैं, उनको अपना पाठ बजाना है, तो याद फिर कैसे करेंगे? पाठ बजाते उनको पतित बनना ही है। जो भी धर्म स्थापक आते, पैगाम लेकर आते, मैसेज लेकर आते, ये नाम दिए ना, ये पैगंबर है, ये मैसेंजर है। ऐसे ये नाम दे नहीं सकते। बाबा ने कहा ये नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो कोई पैगंबर मैसेंजर नहीं है। वो तो पाठ बजाने आते हैं। ऊपर से परम धाम छोड़ते हैं, नीचे आते पाठ बजाने के लिए, और पाठ बजाते बजाते उनको पतित होना है। बाप है एवर पावन, तो जो पतित हैं उनको पावन बनाने का बाप पाठ बजाते। बाकी सब जो हैं, जो भी आत्माएं हैं, बाकी सब जो भी आत्माएं हैं वो परम धाम छोड़ेंगी, नीचे आएंगी तो पाठ बजाते बजाते पतित हो जाएंगी। फिर अंत में पावन बनना है। पावन तो बाप ही आकर बनाते हैं। बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते पावन बनने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल जाना है। पावन बनना है। सब चाहते हैं ना पावन बन जाए, हम सब चाहते हैं पावन बन जाए। बाबा से प्यार है तो सब चाहते हैं पावन बन जाए, पर देह को छोड़ना, देह से बुद्धि हटाना, देह के संबंधों से बुद्धि हटाना, इसमें सब नंबर 1। पावन बनना चाहते हो तो देह और देह के संबंधों से बुद्धि हटाओ, उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को याद करने का फरमान मिला है।
मुझ आत्मा को जो फरमान हुआ है, भगवान ने जो मेरे लिए फरमान जारी किया है, वो एक ही है, वो है याद करना है। उस पर चलने से ही फरमान बरदार का जाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना फरमान बरदार है। याद कम करते तो कम फरमान बरदार है। फरमान बरदार पद भी ऊंच पाते हैं। तो बाप का फरमान है, एक तो मुझ बाप को याद करो, दूसरा नॉलेज को धारण करो। एक तो मुझ बाप को याद करो, कहेंगे हम तो बहुत याद करते, पर नॉलेज भी साथ साथ बहुत चाहिए। नॉलेज के बगैर याद करेंगे, नॉलेज के बगैर याद करेंगे तो वो तो भक्ति मार्ग की तरह करेंगे। तो बाप को याद करो और नॉलेज को भी धारण करो नॉलेज को। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। बाप का क्या फरमान है? मुझे याद करो, नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करते तो सजाएं बहुत खानी पड़ती। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो बहुत धन मिलेगा। भगवान उवाच, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। आज विशेष बाबा फरमान बता रहे, आह्वान करना, याद करना बात एक ही है। बाप का फरमान, बाप ही सच्चा पैगंबर है, बाप ही है पैगंबर, बाप ही सबका परिवर्तन करने है। बाबा आया है, मुरली सुनाएगा। किस लिए मुरली सुनते हो? पावन बनने के लिए। और याद किसे करना है? पावन बनने के लिए। नहीं करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। क्या खानी पड़ेंगी? सजाएं खानी पड़ेंगी। तो इसलिए फरमान क्या है? एक तो मुझे याद करो और सृष्टि चक्र को क्या करो? सृष्टि चक्र को भी फिराओ, अर्थात माना सृष्टि चक्र क्या हुआ? नॉलेज ही तो हुई ना। सृष्टि चक्र क्या हुआ? नॉलेज। माना एक मुझे याद करो और नॉलेज को धारण करो, तो सृष्टि चक्र क्या हुआ? नॉलेज। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र भी जानो। मेरे द्वारा दो बातें मुख्य हैं, इस पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देंगे तो उच्च पद पाएंगे। रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, कल्याण करना है, मित्र संबंधी आदियों को सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्राएं, यही एक है रूहानी यात्रा। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलोसफी, यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते ही है रूहों को समझाकर वापस ले जाने के लिए। कई बच्चे यहाँ आकर बैठते हैं तो कोई लाचारी बैठते हैं, कोई बैठते हैं आके यहाँ तो लाचारी बैठते हैं। अपनी स्व उन्नति का कुछ भी उनको ख्याल ही नहीं है। देह अभिमान होता है, देही अभिमानी हो तो रहम दिल बने ना और श्रीमत पर चले। फरमान बरदार नहीं है। बाप कहते अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं, किस किस समय याद करते हो? आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को ना भेजो, अपने पास तो चार्ट रखो। अपनी शक्ल देखनी है, हम लक्ष्मी को बनने लायक बने। व्यापारी लोग अपने पास पोता मेल रखते हैं,
कोई कोई मनुष्य अपनी सारी दिन की दिनचर्या लिखते हैं, एक हॉबी रहती है लिखने की, उनको सारे दिन का लिखते हैं, वो हॉबी होती है। ये हिसाब किताब रखना तो बहुत अच्छी बात है कि कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय किसको समझाया। ऐसा चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाप राय देते हैं ऐसे ऐसे करो। बच्चों को अपनी उन्नति करनी है। माला का दाना जो बनते हैं ना, उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। जिनको माला का दाना बनना है, किन किन को बनना है माला का दाना? हाथ खड़ा करना बड़ा सहज है, पर इस बात को सच में समझना। अपने पुरुषार्थ को भी देखकर हाथ खड़ा करना चाहिए कि लगता है मेरा माला का दाना। माला का दाना जो बनते हैं उनको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा था ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती है, अंत में बनेगी। जब रुद्र की माला बनेगी ना, तब। ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, क्योंकि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला के दाने बदलते रहते हैं। आज जो 3-4 नंबर में है, जिनको बाबा रखते हैं, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, 3-4 नंबर। आज जो 3-4 नंबर में, कल वे लास्ट में चले जाते हैं। कितना फर्क हो जाता है। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए ही गए। जो गिरते हैं, जो गिरते गिरते अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं कि हम गिर रहे। कोई गिरते हैं तो दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए। प्रजा में भी बिल्कुल चंडाल जाके बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़े। बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो। इतनी अच्छी राय बाबा ने दी है कि तुम अपनी उन्नति कैसे कर सकते हो। सबके लिए कहते हैं। भले कोई गूंगा है, कोई गूंगा होते हुए इशारे से तो कोई को बाप की याद दिला सकते हैं ना। कोई गूंगा भी है, उसके लिए भी है, वो इशारा तो कर सकता है ना, और बाबा की याद दिला सकता है। बोलने वाले से ऊंचा जा सकता है। जिनके पास आवाज है और जिसके पास आवाज नहीं है, वो गूंगा बोलने वाले से भी जास्ती ऊंच पद पा सकता है। अंधे लूले कैसे भी हों, तंदुरुस्त से भी जास्ती पद पा सकते। सेकंड में इशारा दिया जाता है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बाप का बना और वर्षा तो मिल ही जाएगा। फिर उसमें नंबरवार पद जरूर है। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बन जाता है। यहाँ तुम आत्मा तो हो ही मेल, तो फादर से वर्षे का हक लेना है। सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर। फिर कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। माया के साथ बॉक्सिंग है। पांडवों की थी ही माया रावण से लड़ाई। कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते, और कोई फिर प्रजा में भी जाकर नौकर चाकर बनते। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। जो डबल सिरताज बनते हैं वो भी, और जो नौकर चाकर बनते हैं वो भी, सभी यहाँ पढ़ रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। अटेंशन जरूर आगे वाले दानों तरफ जाएगा। बाप का अटेंशन जो आगे के दाने हैं ना, उनकी तरफ जाएगा। 8 दाने कैसे चल रहे हैं? 8 दाने कैसे चल रहे हैं? पुरुषार्थ से मालूम पड़ता है। उनके पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है। ऐसे नहीं अंतर्यामी है बाबा कि अंतर्यामी है, सबके अंदर को रीड करते हैं। नहीं, अंतर्यामी माना जानी जाना नार हो गया ना एक बात। ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठ कर जानते हैं। इससे भी बहुत वियर्ड बात है कि बाबा अंतर्यामी नहीं है।
बाबा ऐसे नहीं कि आपके अंदर दिल में क्या चल रहा है उसको बैठ के पढ़ेगा, ये कि एक एक के अंदर अभी क्या संकल्प किया, अभी क्या किया, अभी क्या किया, ऐसे नहीं। स्कूल में भी टीचर होती है, स्टूडेंट्स का पता होता है कि ये क्या है, पर वो ये नहीं जानते कि ये अभी क्या सोच रहा है, अभी क्या करेगा। उसकी पढ़ाई से, उसकी चलन से, उसके चेहरे से सब पता पड़ जाता है कि ये आत्मा क्या करेगी। बाबा को भी सब पता पड़ता है, पर ऐसे नहीं कि आप अपने दिल में क्या सोच रहे हो तो बाबा को पता पड़ जाएगा। ऐसे बैठ के रीड करेंगे क्या बाबा? ऐसे नहीं कि हर एक के दिल की बात बैठकर जानते हैं। जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है, जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक की दिल को थोड़ी बैठ रीड करेंगे। मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? मैं जानी जाननहार हूं अर्थात नॉलेजफुल हूं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूं, ये सब जानता हूं, ना कि ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ऐसे नहीं। मुझे क्या करना? झूठे बनेंगे तो अपने साथ बनेंगे, बाप के साथ झूठ बोलेंगे तो क्या होएगा? अपना ही नुकसान होएगा। थोड़े समय में भले झूठ कुछ समय तक तो चलता रहता है, फिर उसका अंत होता ही होता है। सच को छुपाओगे ना तो सच छिपेगा नहीं। तो कहते हैं नहीं बाबा तो सब जानता है ना, हमको तो जानता ही हम क्या है अंदर बाहर से। ऐसा नहीं होता है। बाबा 8 रत्नों को देख रहा है, उन दानों को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको प्यादों को नहीं देखता है ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने तो प्यादा ही बनना है, प्यादों की तरफ ध्यान नहीं देता है बाबा। देता होगा क्या? प्यादों को देखेगा प्यादे महारथी बनो, नहीं देता बाबा ध्यान। 8 रत्न विशेष कोई तो देखा जाएगा ना। अब ये देख लें हमारा पार्ट विशेष वाला है या बिल्कुल ही नीचे गिरने वाला। भले अभी झूठ का पर्दा डाल के हम बाबा के सामने कुछ भी करते थे, पर जानी जाननार है वो जानता है, वो बात जानता है जो आप नहीं जानते हो कि सजाएं कैसे खाएंगे। वो ये जानता है कि इनकी हालत कैसी है। वो ये नहीं कह रहा कि अभी क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे बताता हूँ तो मैं भगवान हो गया। उसको आप लोगों के इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं भगवान हूं तो मैं तुम्हारे संकल्पों को रीड करके बताऊं। नहीं, हमारे चेहरे, चलन, इन सब से उसको पता पड़ जाता है। स्कूल में टीचर को पता पड़ जाता है तो ये तो फिर बाप है। टीचर को स्टूडेंट के उठने, बैठने, खाने पीने से पता पड़ जाता है कि इसकी हरकतें कैसी वाली है, कि ये कोई स्कॉलरशिप लेने वाला बच्चा है। अगर उसके माँ बाप आके कहें स्टूडेंट के, किसी के टीचर को आके कहें आपने हमारे बच्चे को कैसे ऐसे डांटा क्यों, हमारा बच्चा तो स्कॉलरशिप वाला है, तो टीचर उनको क्या कहेगा? बताएगा ना, दर्शन कराएगा कि नहीं। ये देखो, ये जिसको आप अपने बच्चे को स्कॉलरशिप वाला समझ रहे हो ये तो पास भी नहीं होने वाला है। तो टीचर अच्छे से जानता है, पर ये ऐसे नहीं कि आपके थॉट रीड को करके बताएगा कि ये तुम क्या सोच रहे हो, तो वो भगवान है। कई आत्माएं इसमें टीचर रूप में बैठी हैं जो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जानती होंगी कि कैसे कैसे पता पड़ जाता है। क्लास में 50 बच्चे होते हैं तो 50 के बारे में पता होता है। इसके उठने, बैठने, चलने फिरने से पता पड़ जाता है कि इसकी हरकतें कहाँ को जा रही हैं। फिर टीचर अगर जिम्मेवार है तो उठा के फोन कर देती है माता पिता को, देखो आपका बच्चा गलत संगत में जा रहा है, उसको बचा लो। क्या पता पड़ा? कोई एक्टिविटी तो देखी ना, तभी तो पता पड़ा। कोई अब टीचर थोड़ा जानी जाननार हो गई, पर वो टीचर भी नॉलेजफुल होती है, हर हरकतों से पता पड़ जाता है। तो ये तो आत्मा की नॉलेज है जो बाप को पता होता है इन्होंने इतने जन्मों से किया है।
ये बाप को पता है हमारे कि हम पीछे क्या करके आए हैं और इस जन्म में भी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे बाप को पता है। तो बाबा हमको जब गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं या राय देते हैं, तो नहीं हमारे लिए तो कहीं नहीं, दूसरे के लिए कहीं होगी, और हम गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं कि शायद हमारे लिए तो कहीं नहीं। भगवान थॉट रीडर नहीं है, पर जानी जाननहार है, माना नॉलेजफुल है। भगवान से तो डरना ही चाहिए, डरो, ऐसा ना हो। अभी तो देखो सब अपने आप में सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है अपने बारे में। अभी तो जिंदा है, माना जिंदा माना इस शरीर के साथ, नॉलेज के साथ अभी जिंदा है, ठीक है। कल शरीर छूट जाए, आत्मा जाके कौन से घर में जन्म लेगी, कोई डिसाइड कर सकता है? किस चेहरे और किस चलन के साथ जन्म लेगी, कोई निर्धारित कर सकता है? आज अपने कर्मों से तय कर सकते हो, पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो ऐसे हो जाएगा जो सोच भी नहीं सकते। ये तो भगवान के हाथ में ही है ना। अगर जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही आपको फल देना भगवान के हाथ में, पर आपके कर्म करवाना भगवान के हाथ में नहीं है। कई कहते भगवान ही करा रहे हमसे, ये बाबा तो जानते ही होगा, बाबा नहीं कराया होगा हमसे, हम ये कर्म बाबा ही करा रहा होगा। हमारे कर्मों पर ध्यान देना हमारी जिम्मेवारी है, उसका फल देना बाप अपने आप दे देते हैं। करना क्या है नहीं करना ये हमको देखना है। इसलिए बाबा समझाते भी है, मियाँ मिट्टू नहीं बनना। ऐसा नहीं कि हाँ बेचारा ऐसा बना लो तो बाप नहीं जानेगा, ऐसा नहीं है। चालाक तो चेहरे भी होते हैं ना, वो भी टीचर पकड़ लेता है कि इसको आता जाता कुछ नहीं है और ये चेहरा ऐसे बना के चालाकी दिखा रहा है। क्योंकि आजकल स्टूडेंट बड़े चालाक हो गए हैं। क्या याद करके आए हो, खड़े हो जाएंगे पहले ही, जो नहीं याद करके आए। तो टीचर जानबूझ के उनमें से किसी एक दो को पकड़ लेता है और फिर पता पड़ता है, फिर स्टूडेंट को पता पड़ जाता है नहीं नहीं हमारी ये वाली टीचर ज्यादा सख्त है, हमें तैयारी करके ही जानी पड़ेगी क्योंकि ये पकड़ लेती है। तो फिर वो तो भगवान है, उसके सामने कितने चेहरे बनाएंगे, कितने चेहरे बनाएंगे उसके सामने? सब एक दिन ऐसे हट जाएंगे और अपने आप पता पड़ेगा कि हम क्या कर रहे थे। मुझे थॉट रीडर समझाए क्या? मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात नॉलेजफुल हूँ। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ही सृष्टि का आदि मध्य अंत कहा जाता है। ये चक्र कैसे रिपीट होता है उसकी रिपीटेशन को जानता हूँ। वह नॉलेज तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि कौन कितनी सर्विस करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा एक एक को बैठ जानते हैं, ऐसे नहीं, बाबा ध्यान ही नहीं देता। ऐसे कहा ना, ऐसे जो प्यार देवेंगे उनकी तरफ क्यों ध्यान देगा? वो पता है ये अभी चलते चलते फिर गिर जाएंगे, चलते चलते फिर गिर जाते हैं, तो गिरते ही रहते हैं। बाबा समझ देते हैं, हर एक के लिए एक जैसा पढ़ाते हैं, पर कोई ध्यान नहीं देते तो फिर बाबा भी एक एक को थोड़ा देखेंगे। बाबा सिर्फ ये धंधा थोड़ी बैठ करेंगे। वह तो जानी जाननहार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नॉलेजफुल है। कहते हैं मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत और जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानता हूँ। जो मुख्य एक्टर्स हैं मैं उनको जानता हूँ। ये वंडरफुल बात है। बाप जो मुख्य एक्टर्स हैं उनको जानते हैं, ये ऐसे नहीं। बाकी तो अथाह रचना है। आप खुद सोचो कितने करोड़ अरबों की संख्या है, एक एक को जानेंगे क्या बाप? इन्होंने विशेष पार्ट अदा करना है, इतिहास में बहुत विशेष रोल है, बाबा उनको ही जानते हैं। बाकी तो अथाह रचना है। ये जानी जाना हार अक्षर तो पुराना है। हम तो जो नॉलेज जानता हूं वह तुमको पढ़ाता हूं। बाकी तुम क्या क्या करते हो वे सारे दिन बैठकर देखूंगा क्या? क्या क्या दिन में करते हो वो मैं सारे दिन बैठकर देखूंगा क्या? सोचो बाबा कैसे क्या।
कई बार बाबा को बहुत सी ऐसी बातें पता पड़ती हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में तो किसी बच्चे ने बताया कि ऐसा है बाबा, ऐसा है। तो बाबा, अच्छा ऐसा है बच्चे, क्योंकि बाबा थोड़ा जानते हैं अरे के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बाबा वंडर खाते हैं, अच्छा रहते हुए घर में भी रहते हुए ऐसे है क्या, ये ऐसी हालत है क्या इनकी। तो बाबा वंडर खाते हैं। तो फिर शिव बाबा कहते हैं मैं तो जानता हूँ, ये तो बाहर या भी इसको बताना पड़े तो मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ। बाकी ये सृष्टि पे क्या होता है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, पुराना नया, नया पुराना क्या होता है, वो तो मैं जानता हूँ। बाकी एक एक को मैं नहीं जानता हूँ। क्या करना मैंने ऐसे, मैं एक एक को बैठ कर देखूंगा क्या क्या सारे दिन में क्या किया उसने, सारे दिन में किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये बाबा बैठ के देखेगा क्या। बताओ कौन कौन क्या कर रहा है सारे दिन के अंदर। अगर विशेष रतन हो तो बाबा देखेगा, तो बाबा श्रीमत देगा। तो कुछ नहीं है तो क्या, क्यों देखेगा। तो करोड़ों की जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या है, देखेगा क्या। अब सोच लो आप कौन से रतन हो जो आपको देखे बाबा या ना देखे बाबा, है ना गहरी बातें। बाकी तुम क्या क्या करते हो वह सारा दिन बैठ कर देखूंगा क्या। मैं तो सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाने आया हूँ। बाप कहेंगे बच्चे तो बहुत हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूँ। सारी कारोबार बच्चों से है, जो मेरे बच्चे बनते हैं उनका मैं बाप हूँ, उनका मैं बाप हूँ। फिर वह सगा है व लगा है सो मैं समझ सकता हूँ। तो मुझे पता है कि ये मेरा सगा बच्चा है या मेरा लगा बच्चा है, वो मैं समझ सकता हूँ। हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। तुम बच्चे जानते हो बृहस्पति को वृक्षपति डे कहा जाता है। वृक्षपति भी ठहरा, शिव भी ठहरा, है तो एक ही। गुरुवार के दिन स्कूल में बैठते हैं तो गुरु करते हैं। जैसे सोमनाथ का दिन सोमवार है, शिव बाबा सोमरस पिलाते हैं ना, यूं नाम तो उनका शिव है परंतु पढ़ाते हैं इसलिए सोमनाथ के लिए। रुद्र भी सोमनाथ को कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, तो ज्ञान सुनाने वाला हो गया। नाम बहुत रख दिए तो उसकी समझानी दी जाती है। शुरू से यह एक ही यज्ञ चलता है, किसी को भी पता नहीं है कि सारी पुरानी सृष्टि की सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। जो भी मनुष्य है, जो कुछ भी है, तत्वों सहित सब परिवर्तन होना है। यह भी बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए। कुछ भी हो जाए, कुछ हो जाए, भूलना नहीं है। मनुष्य तो हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना है, थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो। सत्य में एक ही भारत था, मनुष्य बहुत थोड़े थे, एक धर्म था। अभी कलयुग अंत तक कितने धर्म है, ये कहाँ तक चलेंगे। कलयुग के बाद जरूर सत्युग होगा। अभी सत्युग की स्थापना कौन करेगा, रचता तो बाप ही है। सत्युग की स्थापना और कलयुग का विनाश तो होना ही है। यह विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम्हें बाप द्वारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज मिला है। यह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बाप और बाप की रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है। आज का गीत है ना, तो प्यार का सागर है। चित्रों में ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हैं, उसमें ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर आना चाहिए। बाप की महिमा बिल्कुल अलग है। सर्वव्यापी कहने से महिमा को ही खत्म कर देते हैं। तो ओशन ऑफ लव अक्षर जरूर लिखना है। यह बेहद के माँ बाप का प्यार है, जिसके लिए ही गाते हैं तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, परंतु जानते नहीं है
अब बाप कहते हैं तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। जब तुम मेरे को जान जाएंगे अच्छे से, तब तुम सब कुछ जानेंगे। इसके पीछे भी बड़ी वंडरफुल बात है। अभी भी ड्रामा में ऐसे बहुत से राज होते हैं कि नहीं है, कि नहीं है? हाँ, आना जाना, भगवान का आना जाना, परम धाम, सूक्ष्म वतन और ये सृष्टि चक्र, सब कुछ हम जानते हैं, पर फिर भी हम कुछ नहीं जानते। हम बाप को कितना जानते हैं? अगर देखा जाए तो हम उतना नहीं जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए। तो हम अपने आप से पूछे, क्या हम बाप को जानते हैं? अच्छी तरह से जानते हैं? जो बाप को जानते हैं वो तो हाथ तो छोड़ेंगे नहीं कभी, और वो ऐसे कर्म ही नहीं करेंगे जो बाप का नाम बदनाम हो या श्रीमत के विरुद्ध हो। ये तो बहुत सहज बात है, लेकिन फिर भी होते हैं। माया से हार हो जाती है, क्योंकि बाप को अच्छे से नहीं जानते। जो मेरे को जानेंगे वो मेरे द्वारा, बाबा कहते जो मेरे को जानेंगे, तुम मेरे को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाऊंगा। एक जन्म की बात नहीं, सारी सृष्टि के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हैं। तो कितना बुद्धि में आना चाहिए। जो देही अभिमानी नहीं बनते हैं उन्हें धारणा भी नहीं होती है। सारा कल्प देह अभिमान चला है। सत्यों में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान ही भूल गए। पाठ बजाने आए और परमात्मा का ज्ञान ही भूल गए। यह तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात ही नहीं है। यह बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। एक बूंद है मन मना भव, मध्य जी भव। यह मिलने से हम विषय सागर से शिव सागर में चले जाते। कहते हैं ना, स्वर्ग में दूध घी की नदियां बहती है। ये सब एक महिमा है। बाकी नदी कोई दूध घी की थोड़ी हो सकती है। ये एक महिमा है। नदी कभी दूध घी की हो सकती है क्या? बरसात में तो पानी ही निकलेगा ना, घी कहाँ से निकलेगा? ये बड़ाई दी हुई है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। भल अजमेर में मॉडल है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। जैसे बाप को आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी फिरना चाहिए। बाप का परिचय देना है, एक्यूरेट महिमा सुनानी है। उनकी महिमा अपरंपार है। सब एक समान नहीं हो सकते। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। आगे चल देखेंगे। दिव्य दृष्टि में जो बाबा ने दिखाया है वह फिर प्रैक्टिकल होना है। जो दिव्य दृष्टि से बच्चों ने देख लिया, बाबा ने जो दिखाया वो सब प्रैक्टिकल होना है। स्थापना और विनाश का साक्षात्कार कराते रहते हैं। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया था, फिर प्रैक्टिकल में देखा। तुम भी इन आंखों से विनाश देखेंगे। वैकुंठ का साक्षात्कार किया है, वे भी जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो फिर साक्षात्कार बंद हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल में वैकुंठ की तरफ जाएंगे तो साक्षात्कार होने बंद हो जाएगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है। बहनों भाइयों, आकर ऐसे बाबा से वर्षा लो इस ज्ञान और योग के द्वारा। बाबा निमंत्रण पत्र को करेक्ट कर रहे हैं, नीचे सही करते हैं, तन मन धन से ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं इस कार्य के लिए। आगे चल महिमा तो निकलनी है। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है उनको आना ही है, मेहनत करनी है। फिर खुशी का पारा चढ़ते चढ़ते स्थायी बन जाएगा। फिर घड़ी घड़ी मुड़ जाएंगे नहीं, तूफान तो बहुत आएंगे, उनको पार करना है। श्रीमत पर चलते रहो, व्यवहार भी करना है। जब तक सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा इस सर्विस में लगा नहीं सकते।
जब तक बच्चे सर्विस का सबूत नहीं देते तब तक बाबा बच्चे को इस सर्विस में लगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।